चुनाव लड़ रहा हूं। जब विपक्ष के किसी व्यक्ति के साथ देश में कुछ होता है, विपक्ष के सांसद के साथ कुछ होता है, कोई अभद्रता की जाती है संसद में या कोई उनकी जांच कराई जाती है, तो पूरा विपक्ष पूरे भारत में आंदोलन करेगा, सड़कें जाम कर देगा, हाहाकार मचाएगा, ब्लैक डे बोलाएगा और ये बोलेगा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और काला दिवस घोषित कर देगा। जबकि आपके साथ तो कोई या तो कोर्ट के द्वारा कोई निर्देश किए गए होंगे या कोई संसद ने कुछ कहा होगा, मुझे तो नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं करने दिया गया। ये तो बिल्कुल गलत हुआ है। इसे कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। ये इसे कहते हैं कि भारत में एक व्यक्ति जो अपने जीवन यापन करना चाहता है, जो चुनाव लड़ना चाहता है, उसे चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। इसे कहते हैं लोकतंत्र की हत्या, इसे कहते हैं संविधान खतरे में। लेकिन जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, जो अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। और जब मैंने विपक्ष को, मैं जब चुनाव लड़ना चाह रहा हूं, विपक्ष का इंडिया अलायंस है, गठबंधन है, तो वो क्या है, अपनी अपनी सीटें बांट रहे हैं। तो मैंने विपक्ष को एक लेटर भेजा कुछ दिन पहले। मैंने कहाँ भेजा? यूपी में, एमपी में? नहीं, मैंने विपक्ष को, इंडिया अलायंस को, जिसमें आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को, आदरणीय मतलब सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को मैंने भेजा, आदरणीय मायावती जी को, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को, जो कि ये है, ये मेरा लेटर है, ये जो मैंने भेजा है। तो जब मैंने भेजा और मैंने उनसे एक मांग की कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है इस देश में और मेरी सत्ता पक्ष सुन नहीं रहा है, मेरी शासन और प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है करोड़ों कि मैं हाई कोर्ट ग्वालियर जाऊं एजुकेशन लोन के लिए, या फिर हाई कोर्ट जाऊं अपनी सैलरी स्टाइपेंड लेने के लिए, या इलाहाबाद हाई कोर्ट जाऊं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से संबंधित, क्योंकि वहां तो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ ऐसे वकीलों की फीस रहती है जो मैं नहीं दे सकता हूं। और तो फिर इसके लिए मैंने इंडिया अलायंस को एक लेटर भेजा, तो कि भिंड से आप अपना प्रत्याशी ना उतारें, लेकिन 2 प्रत्याशी भी उतार दिए गए हैं। इंडिया अलायंस से भी उतारा है और दूसरी पार्टी से भी उतारा है। मतलब एक व्यक्ति, जो पार्टियां विपक्ष में हैं, जो न्याय के लिए बनी है, जो कहती हैं कि हम गरीब की, शोषित की, वंचित की, पीड़ित की, पिछड़ा की, दलित की बात करते हैं, लेकिन आज एक व्यक्ति पिछड़ा है, जो परेशान है और जो लीगल तरीके से परेशान है। अगर किसी को कोई डॉक्यूमेंट मेरे चाहिए हो तो ले सकता है, देख सकता है, और किसी को अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो देख लीजिए। तो अगर पीड़ित है व्यक्ति, प्रताड़ित है, तो उसके लिए आप मदद नहीं कर रहे हैं, उसके लिए एक विधानसभा नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो फिर आपका कैसा इंडिया अलायंस है? मेरे साथ तो सत्ता पक्ष भी न्याय नहीं कर रहा है और विपक्ष भी न्याय नहीं कर रहा है। मतलब मैं अब क्या कर सकता हूँ?